भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। अर्जुन ने जब ये कहा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि मन में शरणागति का मतलब है अगर आप मुझे कहोगे कि तू अपनी गर्दन काट ले तो मैं काट दूंगा। आप सोच के देखिए, आप जो कहोगे मैं करूंगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा बर्बरीक खाटू श्याम जी का। ये भीम के परिवार के, पांडवों के परिवार के उनके पोते हैं। भगवान के सामने एक बार वचन दिया अपनी गर्दन दान करने के लिए। इसे शरणागति कहते हैं। कहना सुनना बड़ा आसान लगता है। अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं। दूसरी बात अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरी बात शिष्य बन जाते हैं। और चौथी बात मैं शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वो कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। अब हम ये कहें डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मेरी पसंद की दवा बताओ, हम गुरु से कहें आप मेरे पसंद की बातें मुझे बताओ। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। अगर हम किसी से प्रार्थना करें तो उसका कर्तव्य बनता है हमें बताने का। तीसरी बात जिनका शिष्य बन जाता है उन पर गुरु, उस गुरु पर शिष्य को कल्याण मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। लेकिन ना तो हम भगवान को धोखा दे सके और ना गुरु को धोखा दे सके। धोखा हम केवल अपने आप को देते हैं। चौथी बात जिसके शरणागत जीव हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिसके जीव शरणागत हो जाता है उस शरणागत को, शरण्य को उद्धार करना ही पड़ता है। गुरु के शरणागत हो या भगवान के शरणागत हो। शरणागति कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। शिष्य गुरु को कहता तो है कि मैं आपके शरण में हूँ, लेकिन मन बुद्धि की ही मानना चाहता है। 100% सभी जीवों में यहीं आकर के कहानी फंस जाती है कि कहता कुछ है और करता कुछ है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। 8वें श्लोक की चर्चा से पहले आपको बताना चाहूँगा कि 7वें श्लोक में जो अभी तक चर्चा चल रही थी, अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाता है कह करके, पर उनके मन में आता है कि भगवान तो युद्ध कराने के ही भाव में हैं, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता।
यानी ये भी कह रहा है मैं आपके शरण में हूं और साथ में बुद्धि भी लगा रहा है कि मैं युद्ध करना धर्मयुक्त नहीं मानता। ऐसे ही वो जब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूं। इन बातों को लेकर अर्जुन 8वें श्लोक में युद्ध ना करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था को स्पष्ट करता है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा। यानी अभी तक भी भगवान को अपना भाव बता नहीं पा रहा। और ये ऐसा नहीं है, अर्जुन तो केवल लीला कर रहा है आप और हम लोगों के लिए। आप ध्यान से सुनिएगा, ये 9वें श्लोक में कैसी विचित्र बात बोलने जा रहा है। वो सुनने से पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बाहर भागना नहीं, भीतर लौटना है। मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। आप हम लोगों को जो जीवन मिला है बड़ा दुर्लभ है। इस जीवन का सार क्या है? बाहर भागना नहीं, भीतर लौटना है। सत्य की यात्रा बाहर नहीं, भीतर ले जाती है और यही योग का वास्तविक स्वरूप है। हम सबके भीतर मन की अनेक विचार उठते बैठते हैं। कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, कभी भय आता है, कभी मोह आता है। ये तीनों गुण माया के 3 गुण सत्व रज और तम से ही बने होते हैं। मन माया का बेटा है, माया के 3 गुण हैं। कभी चलो पूजा में चलते हैं, पूजा करके आते हैं, कभी धन कमा के आते हैं, कभी अड़ंगी मार के उसको गिराते हैं। यानी सात्विक राजस तामस वही हम सब करते हैं। जबकि सच्चाई क्या है? मन इन्हीं गुणों में उलझा रहता है। आप हम लोगों को लगता है ना पूजा करना तो बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन पूजा क्या सोच के कर रहे हो? पूजा माने तो प्रेम होता है। अगर भगवान से कुछ भी पाने के लिए पूजा कर रहे हो तो आप पूजा नहीं, छल कपट कर रहे हो। किंतु जो आपका वास्तविक स्वरूप है वो इन गुणों से परे है। ध्यान देने का, आप कौन है? आत्मा, नितांत शुद्ध अकर्ता हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मैं माया के तीनों गुणों से बिल्कुल अलग हूं, मैं इन तीनों गुणों में नहीं आता, नितांत शुद्ध अकर्ता, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा जो चल रहा है वो मन है, जो देख रहा है वो मैं हूं। आप जिस दिन अपने मन के दृष्टा बन जाएंगे, अब मन को कौन देखेगा? आप सोचो, आंखें मन को नहीं देख पाती, मन का देखने वाले आप आत्मा होते हैं। और हमने आपसे कहा था कि भगवान आपके मन को 24 घंटे देखता है। आप उसके निमित्त क्या कर रहे हो और छल कपट क्या कर रहे हो? तो जो चल रहा है वो मन, जो देख रहा है वो मैं आत्मा। और जिस दिन विवेक उदय हो गया, यही विवेक धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की राह खोल देगा। तब समझिएगा हमारे पास विवेक आ गया है, अब हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं अर्जुन यहां पर? हे केशव, पृथ्वी पर धन धान्य और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाले मेरा जो शोक है वो दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। आप ये मत समझिएगा
मैं इंद्रियों का सुख भोगना चाहता हूं या मैं स्वर्ग का सुख पाना चाहता हूं। भगवान के आगे सफाई दे रहा है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। कहता इस जीव कुछ है, करता कुछ है। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरा ऐसा दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा दुख दूर नहीं होगा। तो अर्जुन कह रहा है मैं जीतने में भी अपना सुख नहीं देख रहा। अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिल जाए, जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, राज्य में कोई बैरी ना हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा दुख दूर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है इस पृथ्वी के तुच्छ भोग वाले राज्य को तो बात ही क्या। अब यहां पर बहुत बड़ी पांडित्य की बात अर्जुन बोल रहा है कि हे केशव, पृथ्वी का तुच्छ भोग तो क्या, मैं इंद्र का दिव्य भोग, इंद्र का सिंहासन भी नहीं मिल जाए तो भी मेरा शोक, मेरी जलन, मेरी चिंता दूर नहीं हो सकती। तो अर्जुन ने पहले अध्याय में ये बात कही थी कि मैं ना विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, ना सुख चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य में क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा, उस जीने से क्या होगा जिसके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं, वो मरने के लिए सामने खड़े हैं। यहाँ अर्जुन क्या कह रहा है कि पृथ्वी का धन धान्य, और आप हम सब लोग इसी धन के पागल हुए पड़े हैं। कहता है पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा दुख दूर नहीं होगा, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरक्ति हुई, या उनकी जो युद्ध से अलग होना चाहता है वो अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने नहीं जा रही। वो यहाँ कुटुंब के मोह में, ममता में, आसक्ति में युद्ध नहीं लड़ना चाहता। दो बातें मन में चल रही हैं, ध्यान दीजिएगा। अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, जब मेरे परिवार के लोग इनके मरने की आशंका से मरने का इतना शोक हो रहा है, अभी मरा कोई नहीं है, देखो कमाल की चीज, और सच्चाई है मरता कोई है ही नहीं, और जो मर रहा है वही मरेगा। आत्मा तो कभी मरती नहीं, हमें आत्मज्ञान होता नहीं। तो जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अभी तो सोच करके डर लग रहा है, ये मर गए तो रोने वाला मैं ही तो हूंगा, मतलब मारने वाला अपने को मान रहा है और उस दुख से पहले ग्रसित हो रहा है, जो कि दुख अभी आया नहीं है। और सही मायने में आत्मा के ऊपर कोई दुख होता ही नहीं है। आप हम लोग जो ये बार बार कहते हैं ना हमें बहुत दुख है, यहीं से समझ लेना चाहिए मेरी बुद्धि मलिन है, मेरा मन माया का है, मुझे आत्मज्ञान नहीं है। अगर आत्मज्ञान है तो काहे का दुख, काहे का भय, काहे की चिंता, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। और ये अर्जुन हम सबकी तरफ से बोल रहा है, अगर मेरे को राज्य के लिए भी दुख होता तो राज्य मिलने से मिट जाना चाहिए था, परंतु कुटुंब के मरने के आशंका से
होने वाले दुख राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा? शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा। कह रहा है प्रभु, युद्ध से तो दुख बढ़ेगा, दुख मिटेगा कैसे? क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे, तो मिले हुए राज्यों को कौन भोगेगा? वो किसके काम आएगा? अतः पृथ्वी का राज्य, स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं होता। यानी अर्जुन 7वें श्लोक में बोल रहा है कि भगवान मैं आपके शरणागत हूं। ध्यान से समझिएगा, 7वें श्लोक में बोल रहा है मैं आपके शरणागत हूं। यहां ऐसा क्या हो गया? यहां ऐसा क्या हो गया कि अब तेरे अंदर ये कायरता, ये अज्ञानता कैसे आ गई? अब आप सोचिए, जीवन ऐसे ही आप और हम लोगों का अनंत जन्मों से तो जा चुका है। अब ये भी जा रहा है। बहुत से लोग तो ये सोच, अब हम क्या करें, हमारे बस की तो नहीं है। ये तो नपुंसकता की निशानी है, कायरता की निशानी है, दुर्बलता की निशानी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप और हम लोग बार बार सोचें, ऐसा ही आप और हम लोग आज तक तो समझ नहीं पा रहे हैं। कम से कम गीता के माध्यम से, भगवान की वाणी के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से आप और हम लोगों को अपने मन के विकारों को, अपने बुद्धि में पड़े हुए पत्थरों को निकाल करके भगवत प्राप्ति की ओर, जिसके लिए शरीर मिला है और यहाँ की मिली हुई कोई वस्तु, कोई रिश्ता, कोई नाता आगे नहीं जाएगा। ये कई बार आपको बता चुका हूँ। लेकिन किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। एक कथा आपको सुनाता हूँ। वैसे तो आप ये कथा को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन मैं आज आपको दूसरी तरीके से कथा सुनाना चाहता हूँ। क्या कथा है? कछुए और खरगोश की। आप कहेंगे हाँ ये तो हमें आती है, कछुए और खरगोश की कथा तो हमें आती है। हाँ तो कोई बात नहीं, अब तक जो आती थी अब आगे इससे कुछ और सुनने को मिलेगी। तेज तर्रार खरगोश और एक धीमे कछुए की पुरानी कहानी में तो कछुआ इसलिए जीतता है क्योंकि खरगोश ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, अब बीच में सो गया था, जो आप और हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस नई कहानी में खरगोश अपनी गलती से सीख चुका था। उसने कछुए को फिर चुनौती दी, चलो एक बार फिर दौड़ करते हैं। कथा बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका भाव बहुत गहरा पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। चलो एक बार फिर दौड़ करते हैं। कछुए ने शांति से चुनौती स्वीकार कर ली। इस बार खरगोश ने बिना रुके पूरी ताकत से दौड़ लगाई और शुरुआती सेकंड में ही कछुए से बहुत आगे निकल गया। उसने ठान लिया था इस बार जीत उसी की होगी। कछुआ अपनी नेचुरल चाल से चलता रहा। वो जानता था वो खरगोश की गति को मैच नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी गति से रुकने वाला भी नहीं था। खरगोश फिर से जीत गया और इस बार उसने कछुए पर खूब हंसा। कछुआ बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। उसने खरगोश से कहा, तुम जीत गए। ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम तेज हो, मैं इसे मानता हूं, लेकिन क्या तुम मेरी एक और चुनौती स्वीकार करोगे?
अब तक तो खरगोश चुनौती देता था, अब कछुए ने चुनौती दी। असली कहानी यहाँ पर आप हम लोगों के समझने की है। खरगोश ने अकड़ कर कहा, हाँ हाँ क्या बात है। कछुआ बोला, इस बार रास्ता मैं चुनूंगा। खरगोश मान गया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने अपनी पूरी ताकत लगाई। वो बहुत तेजी से भागा, लेकिन बीच में एक चौड़ी नदी आ गई। अब कछुए ने डिसाइड किया था कहाँ जाना है। एक चौड़ी नदी आ गई। खरगोश तैरना नहीं जानता था। वो हताश होकर नदी के किनारे बैठ गया। कुछ देर बाद कछुआ वहाँ पहुँचा। नदी देखकर वो मुस्कुराया। वो आसानी से पानी में उतरा और तैरकर दूसरे किनारे पर जा पहुँचा, जहाँ दौड़ का अंतिम रेखा थी, जो गोल था अपना, और कछुआ जीत गया। सबसे जरूरी पाठ, हारने के बाद खरगोश ने कछुए से हाथ मिलाया। ध्यान दीजिएगा, हारने के बाद खरगोश ने कछुए से हाथ मिलाया और कहा, कछुए भाई, तुमने मुझे एक बहुत सबक सिखाया। कछुए ने जवाब दिया, हम दोनों में से कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। जब रास्ता जमीन पर सीधा हो तो तुम्हारी तेजी काम आती है, लेकिन जब रास्ता मुश्किल हो, बाधाएं आ जाएं, नदी आ जाएं, तो मेरी काबिलियत तैरना काम आता है। फिर दोनों में एक दूसरे की आंखों में देखा और तय किया, अगली बार हम दोनों एक टीम के रूप में दौड़ेंगे। कहानी का थीम यहीं पर है, मोरल यहीं पर ही है। आपकी जिंदगी भी एक दौड़ है। निरंतर तेज गति से ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी चलें, एक दिन आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। खरगोश की तरह अपनी ताकत, कछुए की अपनी अपनी, आपकी अपनी ताकत क्या, इसे पहचानिए। जब बाधाएं आएं तो हताश होकर रुकिए मत। अपनी रणनीति बदलिए, अपने हुनर का इस्तेमाल कीजिए, या किसी ऐसे से मदद लीजिए जो उस बाधा को पार कर सके। जैसे खरगोश के बाद मैं कछुए से मदद ली। कहने का तात्पर्य, मंजिल आप हम लोगों की एक भगवत प्राप्ति है। अब अगर हम अपनी बुद्धि से दौड़ते रहेंगे, अपने मन से दौड़ते रहेंगे, अपना लक्ष्य खुद ही डिसाइड करते रहेंगे, तो ऐसे ही आते और आते ही जाते रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमारे को स्लो एंड स्टडी अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। युद्ध भी करना है, शरणागत भी होना है, और भगवत प्राप्ति भी करनी है। परिवार में भी रहना है, सबकी सेवा भी करनी है, और अपने लक्ष्य को भी पाना है। आगे की चर्चा कल आपके साथ 9वें श्लोक में करेंगे। 8 श्लोक तक मैं आपको सुना चुका हूँ। अब 9वां श्लोक दूसरे अध्याय का कल चर्चा करेंगे। किसी भजन भक्त ने भजन सुनाने का नहीं निकाला, चलो भाई कोई बात नहीं, कीर्तन करेंगे भगवान का। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।